नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.सी के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ना है। और अभी मैं इस वीडियो में चैप्टर 5 जो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, इस पर चर्चा शुरू कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। फिर पढ़ेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। फिर पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि किसी वर्ग मैट्रिक्स की जो सहखंडज मैट्रिक्स होती है उसकी हम बात करेंगे। तो इन 3 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, कोई भी जो मैट्रिक्स होता है हर एक की अपन सारणी ज्ञात नहीं कर सकते, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। केवल उन्हीं मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकलती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स भी जो होते हैं उनमें कुछ की सारणी की वैल्यू 0 आ सकती है, किसी की 0 नहीं भी आ सकती है। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज 0। और ये जो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर, इसे हम हिंदी में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह भी कहते हैं। एक्चुअली अव्युत्क्रमणीय इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होती है उसका हम इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए वो अव्युत्क्रमणीय है। अब इसके अपोजिट दूसरी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर, यानी कि कोई वर्ग मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर अर्थात व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। कब? अगर उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो, यानी कि डिटरमिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट 0। ये मैंने अच्छी तरह से इसको समझा दिया। इफ़ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बात हुई सिंगुलर मैट्रिक्स की और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब बात आती है एडजॉइंट की। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसकी परिभाषा है, नहीं, इसकी जो डेफिनेशन क्या है, आपको अगर सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। यह बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स की। हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का पहले तो माइनर निकालेंगे यानी कि उपसारणिक निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे यानी कि सहखंड निकालेंगे, और फिर उन सहखंडों से यानी उन कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वो कहलाएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि सहखंड आव्यूह। और उस सहखंड आव्यूह को जब हम करेंगे ट्रांसपोज यानी उसके निकालेंगे परिवर्त, यानी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे म्यूचुअली, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको कहेंगे एडजॉइंट यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स। तो देखिए, मैंने इसको समझाया। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एफ इज़ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी जो मैट्रिक्स ए है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है, यानी उनके कोफैक्टर निकाल के उनकी जो मैट्रिक्स बनती है उसको मैंने एफ नाम दिया है। देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एफ का ट्रांसपोज, यानी कि उस कोफैक्टर मैट्रिक्स की परिवर्त ज्ञात करेंगे। अब देखिए, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है। ये 2×2 का मैट्रिक्स है और हम इसको यूज़ में करेंगे, कई सवाल जब बाद में करेंगे उसको सॉल्व करने में इसका उपयोग किया जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स हैं उस तरह के हैं। फर्स्ट रो में 2 and -3 एंड सेकेंड रो में 4 and 7। तो मैं इसका अब एडजॉइंट निकालना आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा, इसके लिए एक टेबल बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले लिखेंगे मेंबर, फिर उसका माइनर, फिर उसका कोफैक्टर। माइनर को कहते हैं हिंदी में उपसारणिक और कोफैक्टर कहते हैं अपन सहखंड।
अब देखिए मेंबर क्या है, देखो इस मेंबर रहेंगी ये पहली रो और पहला कॉलम, तो उसको कहेंगे A11, ये वाला A12, ये वाला A21 और ये वाला A22। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये जो पहला है एलिमेंट ये वाला, ये क्या है 2, वो क्या है -3, ये क्या है 4 और वो क्या है 7। अब निकालेंगे माइनर। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जब हमने आपको डिटरमिनेंट का चैप्टर पढ़ाया था उसमें सारी चर्चा हो चुकी थी। हमें देखिए इसका निकालना है माइनर, तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम करते हैं एलिमिनेट। तो हमने क्या किया, ये पहली रो और पहला कॉलम कर दिया एलिमिनेट। क्या बचा, केवल 7 बचा, तो इसका माइनर आ गया 7। अब इसका लेंगे, तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है, क्या बचेगा 4, ये 4 आ गया। अब ये 4 ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम है, दोनों को छोड़ दो तो क्या बचेगा -3। फिर 7 ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, इनको कर दो एलिमिनेट, क्या बचेगा 2। तो हमने ये जो चारों एलिमेंट है ना उनके हमने माइनर लिख दी। अब लिखेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है आप जानते हैं कि अगर जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं वो जिस रो और जिस कॉलम में है उनका योग, उनकी जो सम अगर इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, और अगर उनकी सम विषम यानी कि ऑड है तो माइनर जो आएगा उसका नेगेटिव कोफैक्टर आएगा। अगर माइनर पॉजिटिव है तो कोफैक्टर नेगेटिव, और माइनर नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव। अब देखिएगा ये है 1 1, तो पहली रो और पहला कॉलम। जब पहली रो है पहला कॉलम है तो 1 और 1 2 हो गए, 2 तो इवन होता है, सम होता है, तो ये 7 है तो 7 ही रहेगा। ये पहली रो दूसरा कॉलम, 1 और 2 3 होते हैं, 3 होता है ऑड, तो ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा। फिर है दूसरी रो और पहला कॉलम, 2 और 1 3, 3 भी ऑड होता है, विषम होता है, तो ये माइनस का +3 हो जाएगा। और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 4, 2 और 2 4, 4 सम यानी इवन होता है, तो 2 का 2 ही रहेगा। यानी जहाँ ऑड था ना वहाँ तो 4 था तो -4 हो गया, -3 था +3 हो गया, जहाँ इवन होता है वहाँ 7 का 7 रह गया। अब हम निकालना चाहेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसे हमने कहा था F। देखिए ये जो 4 एलिमेंट्स है 2 -3 4 7, ये देखिएगा 2 -3 4 7, इनकी सीध में लिखिए नहीं 7 -4, तो 7 -4 3 2 3 2। हमने जिस सीक्वेंस में एलिमेंट लिए थे उसी सीक्वेंस में कोफैक्टर लेके हम लिखेंगे। ये F हो गया यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, देखिएगा एडजॉइंट A इजिकल टू जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो 7 -4 3 2 इसका लेंगे परिवर्ती यानी कि ट्रांसपोज। और आप जानते ही हैं कि जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकालेंगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफर निकालते हैं ना, तो रो जो है वो कॉलम बन जाती है। यानी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या है 7 -4, तो ये 7 -4 पहला कॉलम बन जाएगा। हम रो और कॉलम को म्यूचुअली चेंज कर देते हैं। तो 7 -4 फर्स्ट रो थी, इसमें फर्स्ट कॉलम बन गया। 3 2 सेकेंड रो थी, इसमें ये सेकंड कॉलम बन गया। ये हो गया एडजॉइंट A। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। अब आपको समझाता हूँ इसका आसान तरीका। ये तो मैंने समझाया आपको, एग्ज़ाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 by 2 मैट्रिक्स है तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहाँ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है यानी जो मुख्य विकर्ण है ये वाला, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 और 7 है ना। यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं यहाँ 2 और यहाँ 7, और यहाँ जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पर 2 नीचे आ गया 7 ऊपर, यानी ये आपस में म्यूचुअली बदल जाते हैं।
यानी 2 की जगह तो 7 आ जाएगा, 7 की जगह पर 2 आ जाएगा। ये तो ये 2 है, ये 7 है, यहाँ 7 है, ये 2 है। बहुत आसान है याद करना। और बाकी जो दो, जो ऑफ डायगोनल है, जो दूसरा डायगोनल है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो रहे हैं। जैसे ये -3 था तो देखिए +3 हो गया, ये +4 था ये -4 हो गया। तो कितना आसान हो गया देखिए आप। तो अगर आपको 2/2 का कोई मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट निकालना हो तो बिल्कुल आसान तरीका हो गया। हम हमेशा ऐसे ही निकालेंगे सीधे। जैसे आपको छोटा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं। मान लीजिए ए जो है वो -3, -2, -8 और +12 है, मान लीजिए है। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एडजॉइंट ए क्या होगा, व्हाट इज एडजॉइंट ए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, सीधा रूल बताते हुए जो मैंने समझाया आपको। हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को बदल देंगे। यानी कि जो -3 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, और इनके जो साइन है वो चेंज कर देंगे। जैसे ये -2 था तो +2 हो जाएगा, ये -8 था तो +8 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके और ले लेते हैं समझाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है जो 4, 3, -8, -17 ये मान लीजिए, और आपको एडजॉइंट बी निकालना है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये 4 और -17 चेंज हो जाएंगे, यानी 4 की जगह आ जाएगा -17 और ये -17 की जगह आ जाएगा 4, ठीक है ना। और ये जो साइन चेंज है 3 का हो जाएगा -3 और -8 का हो जाएगा +8। तो आप अगर ये ध्यान रखेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको बार बार इस टेबल बना के करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। मैं 2/2 की बात करता हूँ, 3/3 के लिए ऐसा कोई सीधा रूल नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए कि मैंने 3/3 एक मैट्रिक्स ले ली है जिसकी फर्स्ट रो में 1 -2 3, सेकंड रो में 3 -1 4, थर्ड रो में 5 0 -3, इस प्रकार से है। अब मुझे इसकी निकालनी है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कैसे निकालें देखिएगा। पहले लेंगे अपने यहाँ पे A11, फिर लेंगे यहाँ पे A12, फिर लेंगे A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, फिर A31, फिर A32, फिर A33। ये बिल्कुल सेट पैटर्न है। आप कोई भी सवाल करेंगे बाद में इन्वर्स निकालने के लिए तो ये मेथड आपको फॉलो करना है जो आपको मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक। तो ये आपको सारे पहले लिखने एलिमेंट, क्या एलिमेंट्स हैं, 1 -2 3, 1 -2 3, फिर क्या 3 -1 4, 3 -1 4, 5 0 -3, 5 0 -3। अब क्या करना है हमें, ये जितने एलिमेंट्स हैं इनके निकालने हैं माइनर। तो माइनर कैसे निकलता है आप जानते ही हैं। एक हम डिटरमिनेंट लेते हैं, हर एक में ये करेंगे ना, हर एक में डिटरमिनेंट लेंगे। तो मैं पहले से डिटरमिनेंट का सिंबल बना लेता हूँ। सारणी का 2 वर्टिकल लाइंस पैरेलल किसी गैप पर। अब देखिएगा मुझे इसका निकालना है, इस 1 1 का। तो ये जो है एलिमेंट, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको वैनिश कर दो, तो बचेगा -1 4 0 -3, -1 4 0 -3। फिर ये वाला है, ये तो हो गया ना, ये पहली रो और पहला कॉलम, -1 4 0 -3। अब ये दूसरा वाला -2, ये इस रो में है, पहली में सेकंड कॉलम में है, तो पहली रो गई और सेकंड कॉलम गया, तो 3 4 5 -3, 3 4 5 -3। ये देखिए ये रो गई और
ये कॉलम गया, तो क्या बचा 3 4 5 -3। अब ये वाला 3, तो ये फर्स्ट रो गई और थर्ड कॉलम गया, 3 - 1 5 0, 3 - 1 5 0। अब ये हमने कौन सा किया था, 1 3, ये कर दिया। अब लेंगे 2 1, यानी कि इसके लिए, तो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है। सेकंड तो रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो यानी ये गई रो, यानी ये रो गई और ये कॉलम गया। तो क्या बचेगा, -2 3 0 -3, -2 3 और 0 -3। इसी तरह से A2 2 इसका, तो ये रो गई बीच वाली और ये बीच वाला कॉलम गया, 1 3 5 -3, 1 3 5 -3। अब देखिएगा 2 3, ये वाला, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये रो गई और ये कॉलम गया। तो ये देखिए, ये अगर इसको वैनिश कर दें, इसको, और साथ में इसको भी कर दें, इसको भी कर दें, क्या बचेगा, 1 - 2 5 0। ये हमने अभी की थी इसके अंदर, ये फोलिया है ना, तो ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, 1 - 2 5 0, 1 - 2 5 0। अब ये 3 1, ये वाला 5, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, -2 3 -1 4, -2 3 -2 3 और -1 4 -1 4। इसके बाद में इस जीरो की बात करते हैं, तो ये रो गई थर्ड और ये कॉलम गया सेकंड, थर्ड रो गई और सेकंड कॉलम गया, यानी कि 1 3 3 4, थर्ड रो और सेकंड कॉलम 1 3 3 4, तो 1 3 3 4, लास्ट में ये 3 3, यानी ये मेंबर माइनस, ये तीसरी रो में आता है और तीसरी कॉलम आता है। तीसरी रो गई और तीसरा कॉलम गया, मतलब वैनिश हुई, एलिमिनेटेड। तो क्या बचेगा, 1 - 2 3 - 1, 1 - 2 3 - 1, 1 - 2 3 - 1। मैं जानबूझ के बहुत धीमे कर रहा हूँ ताकि हर लड़का, हर स्टूडेंट, हर बालिका, हर बालक इसको समझ ले। अब ये वैल्यू निकालना आपको आता है, -1 को गुणा करेंगे -3 से तो +3 आएगा, और -4 × 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, और 3 - 0 तो भाई 3 ही होता है। अब ये 3 × -3 करेंगे तो -9 आएगा, और 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन बीच में माइनस भी लगाया जाता है। 3 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, 5 × -1 करेंगे तो -5 आएगा, लेकिन बीच में माइनस लगता है तो वो +5 हो जाएगा। -2 × -3 करेंगे तो 6 आएगा प्लस का, और 0 × 3 0 आएगा, तो माइनस का 0 कर दिया। -3 × 1 करेंगे तो -3 ही आएगा, और 3 × 5 करेंगे तो 15 आएगा, लेकिन बीच में माइनस आता है तो -15 हो जाएगा। 1 × 0 करेंगे 0 आएगा, 5 × -2 करेंगे तो -10 आएगा, लेकिन बीच में माइनस आता है तो वो +10 हो जाएगा। फिर -2 × 4 करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -2 × 4 आता है -8, और 3 × -1 करेंगे तो -3 आएगा, पर बीच में माइनस आता है तो वो +3 हो जाएगा। 1 × 4 तो 4, 3 × 9 9, लेकिन बीच में माइनस आता है। 1 × -1 तो -1, 3 × -2 -6, लेकिन बीच में माइनस आता है तो वो +6 हो जाएगा। अब देखिए, ये तो -9 और -20 होता है -29, 0 और 5 5, 6 में 0 गए 6, -3 -15 -18, 0 + 10 यानी कि 10, -8 + 3 यानी कि -5, 4 - 9 यानी कि -5, -1 + 6 यानी कि +5। यहाँ 6 में से 1 गए 5, -4 + 9 -5, 3 - 8 -5, 10 + 0 10, -15 -3 -18, 6 - 0 6, 5 + 0 5, -9 -20 -29, 3 - 0 3। अब बात आती है कोफैक्टर की। तो ये देखिएगा, जहाँ
रो और कॉलम की जो नंबर मिलकर इवन आ जाए वो तो माइनर रहेगा कोफैक्टर, मतलब माइनर कोफैक्टर सेम होता है। और जहाँ रो और कॉलम मिलके ऑड हो जाते हैं तो वह माइनर जो आएगा उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 + 1 2 जो कि इवन है तो ये 3 ही रहेगा। या 1 + 2 3 ऑड है तो -29 का +29 हो जाएगा। ये 1 + 3 4 होता है, 4 होता है इवन, तो ये 5 का 5 ही रहेगा। 2 + 1 3, 3 ऑड होता है तो 6 का -6 हो जाएगा। 2 + 2 4 इवन होता है तो -18 का -18 ही रहेगा। 2 + 3 5 ऑड होता है तो क्या होगा, 10 है तो इसका -10 हो जाएगा। 3 और 1 4 इवन होता है तो -5 का -5 ही रहेगा। 3 और 2 5 ऑड होता है तो -5 का +5 हो जाएगा। और 3 और 3 6 इवन होता है, इन्हें सम होता है तो 5 का 5 ही रहेगा। देखिए जहाँ भी आई और जे यानी कि रो और कॉलम मिलकर इवन नंबर आया वहाँ मैंने जो माइनर था उसी को कोफैक्टर कहा है, क्योंकि रूल है ना कि जो कोफैक्टर होता है, अगर मैं कहूँ कोफैक्टर का रूल क्या है तो आपको बताया था मैंने डिटरमिनेंट के अंदर, -1 की पावर i + j इंटू माइनर, ये रूल है कोफैक्टर निकालने का। -1 की पावर i + j। अब i + j अगर मिलकर इवन होता है तो -1 की इवन पावर तो +1 ही होती है, तो m इंटू +1 m हो जाएगा। और i + j अगर ऑड है तो -1 की जब ऑड पावर होती है, विषम घात जब होती है -1 की, तो -1 आता है, तो -1 इंटू m करेंगे तो -m आ जाएगा बस। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, ये 1 1 2 तो ये 3 का 3 था, ये ऑड था तो -29 का +29 हो गया। ये इवन है तो 5 का 5 है। ये 2 + 3 1 2 + 3 2 + 1 3 ऑड है तो 6 का -6। 2 + 2 4 इवन है तो -18 का -18। इस तरह से हमने सारे किए थे ये। अब देखिए हमें निकालना है सखंड आव्यूह यानी कि f। आपने जिस क्रम में, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट लिए थे ना और उनके आपने कोफैक्टर निकाले, उसी सीक्वेंस में आपको f की जो एलिमेंट्स को लिख दीजिएगा। तो देखिए 3 29 5 3 29 5 -6 -18 -10 -6 -18 -10 -5 5 5 -5 5 5। अब चाहिए हमको एडजॉइंट। नाउ ADJ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं इस f का ट्रांसपोज, इट मीन्स एडजॉइंट A इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे, जो इसकी रो थी वो एडजॉइंट की कॉलम बन जाएगी। तो फर्स्ट रो क्या थी 3 29 5, तो यहाँ देखिए 3 29 5। सेकेंड रो -6 -18 -10 -6 -18 -10, फिर -5 5 5 -5 5 5। तो ये हमने एडजॉइंट A निकाल दिया। तो मैंने आपको इस वीडियो में 2/2 अगर कोई मैट्रिक्स है और 3/3 कोई मैट्रिक्स है तो उन दोनों के मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।